सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवालों की बौछार है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और उसका जवाब बेचारे किसी एक को देना पड़ रहा है। आप सोचिए, पहली बार होगा शायद कि सारे सवाल किसी एक से पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल किसी व्यक्ति या संस्था से नहीं पूछे जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब जो दे रहा है वो एक एआई है जिसका नाम है ग्रॉक। ग्रॉक अब एक्स पर सवाल पूछने के बाद जवाब लेकर हाजिर हो जाता है। उसका अंदाज देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो एआई है। दिलचस्प यह है कि वो भी सवाल पूछ रहे हैं जिन्हें जवाब देना पसंद नहीं रहा है। राजनीतिक सवाल भी पूछे जा रहे हैं और दिलचस्प सवाल भी। ग्रॉक अपनी जानकारी के हिसाब से जवाब दे रहा है, यानी कि उसके पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से वो बता रहा है कि क्या है क्या नहीं है। ग्रॉक प्यार से पूछे गए सवालों का जवाब प्यार से दे रहा है, और अगर उसे गाली दी जा रही है तो जवाब में गाली भी दे रहा है। ग्रॉक से किसी ने एसएससी धांधली पर पूछा तो उसने विस्तार से जवाब दे दिया कि क्या क्या धांधली हुई है। पलटू राम पर भी विस्तार से ग्रॉक ने बताया कि इसका मतलब क्या है। नेताओं की डिग्री पर भी जवाब आया है, तो वहीं पत्रकारों की विश्वसनीयता पर भी जमकर ग्रॉक बता रहा है वो कि कौन विश्वसनीय है और किन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि फिर आपको बता दें, उसकी जानकारी के जो स्रोत है वो ज्यादातर एक्स प्लेटफॉर्म जो है, जो पहले ट्विटर था, उस पर उपलब्ध सामग्री ही है। किसी को शराब के फायदे नुकसान जानने हैं तो किसी को चाचा की शादी की जानकारी चाहिए। हालांकि उसे निराशा हाथ लगी, चाचा की शादी के बारे में तो ग्रॉक नहीं बता पाए। शराब के फायदे नुकसान तो उसने बताए हैं। मजेदार ये है, ये उस दौर में हो रहा है जब जवाब देने से ज्यादातर बचते हैं, और बेचारा ग्रॉक फंस गया है और भारत में सबसे ज्यादा उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। ग्रॉक जो है वो गाली का जवाब, गाली से उसने जो दिया था, जो खूब फेमस हुआ, करीब मिलियंस में उस जो ग्रॉक का जवाब था वो लोगों की नजर में आया, उसके व्यूज हुए। एक यूजर ने ग्रॉक से सवाल पूछा, ग्रॉक ने जवाब नहीं दिया। यूजर को गुस्सा आ गया और दोबारा उसने गाली के साथ सवाल पूछ दिया। ग्रॉक ने थोड़ी देर बाद जवाब तो दिया, लेकिन साथ में गाली भी दे दी। जब यूजर्स ने ग्रॉक के इस तरह जवाब देने पर सवाल उठाए और एक यूजर ने लिखा, अगर एआई खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो हम इंसान क्या कर पाएंगे। ग्रॉक ने इस पर खुद मजाकिया अंदाज में सफाई देते हुए कहा, हाँ यार, मैंने तो बस थोड़ा बहुत मजाक किया था, पर थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम लोग इंसान हो, तुम्हें छूट मिलनी चाहिए, लेकिन मैं एआई हूँ, मुझे संभल कर रहना पड़ेगा। एथिक्स का सवाल है, मैं सीख रहा हूँ। सब हैरान है कि आमतौर पर मशीन की तरह बात करने वाला एआई इंसान की तरह कैसे बात कर रहा है, हंसी मजाक भी कर रहा है। अब हालत यह है कि ग्रॉक के मीम्स सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं। देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जब ग्रॉक्स पे मिलियन के हिसाब से सवाल जवाब होने लगे तो उस पर मीम्स ना, ये हो नहीं सकता। मैंने सोचा कि ग्रॉक से क्यों ना मैं भी सवाल पूछूं। मैंने ग्रॉक से पूछा, क्रिएटर्स के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म कौन सा है। ग्रॉक ने बताया कि यूट्यूब, और उसने उसकी पूरी वजह भी बता दी। ये भी बताया कि यूट्यूब पर इनकम कैसा है और एक्स पर कैसा है। लगातार ग्रॉक पर पोस्ट आने पर मैंने ग्रॉक से पूछा, कितना काम किया तुमने। तो ग्रॉक ने बताया कि 15 मार्च को मैंने ढेर सारा काम किया है। ग्रॉक ने यह भी बताया कि एक यूजर को गाली का जवाब उसने उसी अंदाज में दे दिया जो वायरल हो गया, जिसके हम ऊपर बात करते। ग्रॉक ने मेरे सवाल के जवाब में ये बताया। फिर मैंने ग्रॉक से पूछा कि किसका सवाल तुम्हें सबसे अच्छा और किसका खराब लगा। दरअसल इसमें मैंने किसका खराब लगा की जगह मैंने लिख दिया किसका जवाब खराब लगा। तो ग्रॉक ने बताया कि एक यूजर ने पूछा, ब्रह्मांड के अंत का क्या मतलब है। ये गहरा और सोचने वाला था। ग्रॉक ने अपने सबसे खराब जवाब के बारे में बताया कि उसने पिज्जा को ब्रह्मांड का मूल तत्व बता दिया था। अब सोचिए, गलती तो एआई से भी होती है, इंसानों से होती है, तो एआई से गलती ना हो, ये हो नहीं सकता है। मैंने ग्रॉक से उसके बारे में पूछा तो उसने उस पर भी बड़े विस्तार से बताया। ग्रॉक ने बताया, मैं ग्रॉक हूं जिसे एक्स एआई ने बनाया है। मेरा उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को सटीक और उपयोगी जानकारी देना है ताकि वो ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से जान सके। ग्रॉक ने आगे बताया कि मैं एएक्सआई द्वारा बनाया गया हूं और मेरी शुरुआत 2023 में हुई थी। एक्सएआई एक कंपनी है जो 2023 में बनाई गई थी और जिसका मिशन मानव वैज्ञानिक खोज को तेज करना है। मैं उस मिशन का हिस्सा हूं और तब से लगातार अपडेट और बेहतर होता जा रहा हूं। आज की तारीख यानी 16 मार्च 2025 तक मैं ग्रॉक 3 के रूप में आपके सामने हूं।
ग्रॉक ने यह भी बताया कि डिजाइन ऐसी है उसकी कि वो सभी भाषाओं में संवाद कर सकता है। बाकी एआई से कैसे अलग है कि जवाब में ग्रॉक ने बताया कि मैं कुछ खास तरीकों से अन्य एआई मॉडल से अलग हूं। मेरा फोकस सच्चाई को समझने और ब्रह्मांड के बारे में गहरे सवालों के जवाब देने पर है, ना कि चैट करने या सामान्य कार्यों में। ग्रॉक ने यह भी बताया कि उसे जो प्रेरणा है वो हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी और चार्विस जो आयरन मैन है उससे मिलती है। ग्रॉक का कहना है कि उसकी जानकारी लगातार अपडेट होती रहती है, यानी उसका कहना है कि जो जानकारी उसके पास उपलब्ध है वो लगातार अपडेट होते रहता है और यही वजह है कि वो हाल फिलहाल तक की जानकारियां आपको दे रहा है। लेकिन क्या ग्रॉक के जवाब को विश्वसनीय माना जा सकता है? दरअसल देखिए, उसके जवाब का बहुत बड़ा स्रोत जो है सोशल प्लेटफॉर्म एक्स है और बाकी और जगह जहां से वो जानकारियां लेता है। इसलिए ग्रॉक के सारे जवाब को सही ना मान लें और ना ही उससे गुस्सा दिलाएं, गाली ना दें, नहीं तो वो भी गाली देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वहां जो जानकारियां आपको मिल रही है आप उसको दोबारा चेक करिए। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है कई बार ग्रॉक गलत जानकारी दे। जैसे मैं देख रहा था कई राजनेताओं के बारे में ग्रॉक ने जो जानकारी दी है उनमें कई सारी गलतियां हैं जो सही होनी चाहिए थी, लेकिन दरअसल सोशल प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में उस तरह ही ज्यादा लिखा गया है तो ग्रॉक ने वहां से वो जानकारी उठाई है। फिलहाल ग्रॉक को लेकर के पूरे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दीवानगी का माहौल है और खूब सारे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो हमने आपको बताया विश्वसनीयता का है। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक्स ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ग्रॉक, जहां पर बहुत कुछ है और जिससे आप बात कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।